हमारा आज का मजमून क्या है? खुदा के करम की बरकत। आमीन। खुदा की जो फेवर है उसकी ब्लेसिंग्स क्या है? मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई एक चीज, एक बात खुदा कहे कि मुझसे मांग, तो मैं यही कहूंगा, खुदावन तेरे करम की निगाह मुझ पे रहे। खुदा का करम जो है, खुदा की फेवर जो है, इससे बड़ी बरकत और कोई नहीं। और जिस पर खुदा के करम की नजर हो जाए, जिस पर खुदा मेहरबान हो जाए, उसे किसी चीज की कमी रहती भी नहीं। आमीन। मज़ामीर में से ज़बूर 30 उसकी 5वीं आयत। ज़बूर नंबर 30 उसकी 5वीं आयत। ये दाऊद का ज़बूर है और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का है। उसका करम कब तक का है? रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी इकबाल मंदी के वक्त यह कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। ऐ खुदावन, तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा। आमीन। खुदा अपने करम से अपने लोगों के पहाड़ को कायम रखता है। मैंने कहा था, और किस बुनियाद पर कहा था? क्योंकि मुझे इल्म है कि खुदावन का कहर जो है वो दम भर का है, लेकिन उसका करम जो है वो उम्र भर का है। आमीन। खुदा की जो फेवर है वो अनलिमिटेड है, ना चीजों में महदूद, ना ताकत में महदूद, और ना वक्त की बाबत महदूद है। वो फेवर जो खुदा से जारी होती है, हर लिहाज से लामहदूद फेवर है। इसलिए उसने कहा, तेरा कहर दम भर का है, थोड़ी देर का है, जुज वक्ती है, मुख्तसर है, हल्का है, लेकिन तेरा करम जो है, एक तरफ कहर है और एक तरफ करम है। कहर दम भर का है, पर करम उसका उम्र भर का है। आमीन। हमें उसके उम्र भर वाले करम की जरूरत है, जिस पर फख्र करते हुए मैं कहूं कि मुझे कभी जुम्बश नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसके करम के नीचे एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना के लिए नहीं हूं, उसके करम के नीचे उम्र भर के लिए हूं। और उसका करम जो है वो इंसानों वाला भी नहीं है। उसकी जो फेवर है वो इंसानों वाली नहीं है। इंसानों की फेवर जो है, फेवर करम, एहसान, नेकी या मेहरबानी का नाम, कि उसने मुझ पे बड़ी फेवर्स की, यानी मुझ पे बड़ी मेहरबानियां उनकी, मैं उन फेवर्स की कदर करता हूं, यानी उन एहसानात को मैं भूल नहीं सकता हूं। जब भी मैं ये कहूं कि खुदा की फेवर उम्र भर की है, तो समझे कि खुदा का करम उम्र भर का है। करम से मुराद एहसान उम्र भर का है। खुदा की मेहरबानियां उम्र भर की हैं, खुदा की बख्शिशें उम्र भर की हैं, खुदा का फजल उम्र भर के लिए। आमीन। ज़बूर 90 निकालिएगा जरा। ज़बूर 90 उसकी 17वीं आयत, वर्स नंबर 17। और रब हमारे खुदा का करम, किसका करम? रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। हम पर क्या करे? हम पर क्या करे? साया करे। साढ़े 4 जी ने कोई दुख सुख होए, साढ़े ते इंज साया कर देते, यानी वो हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ये वो साया नहीं है जो आमतौर पर 2 तरह के साए हैं। एक होता है नुबार दा साया, वो बदरुओं वाला साया। एक होता है वो दरख्तों के नीचे किसी शेड में आ जाना। तो ये समझे, खुदा के साया में आ जाना, उसके शेल्टर में आ जाना, उसके तहफ़्फ़ुज़ में आ जाना, उसके करम की निगाह के नीचे आ जाना। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छिपा लेती है, वैसे ही खुदा अपने लोगों को छुपा लेता है।
उसके तहफ्फुज में आना, महफूज हो जाना। खुदावंद, ऐ मेरे रब, हमारे खुदा का करम हम पर क्या करे? खुदावंद, हमारे रब का करम हम पर क्या करे? साया करे। हां, हमारे हाथों के काम को कयाम बख्श दे। हमारे हाथों के काम को क्या करे? जिस पर खुदा का करम हो जाए उसके हाथों के कामों में बरकत आ जाती। आप सवाल अक्सर करते होंगे कि फलां आदमी जिस काम में हाथ बढ़ाता है बरकत ही बरकत आ जाती। क्योंकि जिस पर खुदा के करम का साया हो जाए उसके हाथों के कामों में कयाम आ जाता है। हमें खुदा के करम की जरूरत है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि मैंने ये डिग्री कर ली है, ये कोर्स कर लिया है, शायद इससे काम नहीं बन रहा, एक और कर लेते। इससे काम नहीं बन रहा, एक और कर लेते। इस जगह पे काम नहीं बन रहा, यहां चले जाते हैं। शायद मसला डिग्री में ना हो, जगह में ना हो, हम पर खुदा का करम ही ना हो और हमारे किसी काम में कयाम नहीं है, मजबूती नहीं है, हमेशगी नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है। सो जरूरी क्या है कि खुदा पर खुदा के लोगों का क्या हो? करम हो, और उसका करम उम्र भर वाला हो, और ऐसा करम हो जिससे हमारे हाथों को कयाम मिले। एक वो करम है, रहम है, फेवर है जो सबके लिए, एक वो है जो खास अपने लोगों के लिए। आमीन। एक करम खुदा का सबके लिए, यानी खुदा का सूरज नेको और बदो दोनों पर चमकता है, लेकिन अपने लोगों के लिए यशवा के कहने से खुदा सूरज को रोक भी देता है। आमीन। एक करम वो है जो जिसकी बाबत ज़बूर नवीस कहता है कि खुदा अपने फजल, अपने करम, अपने रहम से चरिंद परिंद को भी खिलाता है, परिंदे भी उसी से खाते पीते हैं, लेकिन सबके लिए आसमान से मन नहीं बरसाता। वो खास करम उसका अपनों के लिए। किसके लिए है? अपनों के लिए। सबके लिए वो शेरों की मांद में नहीं उतरता है, सबके लिए वो आग में नहीं उतरता। ये करम उसका खास किसके लिए है? अपनों के लिए। बारिश तो सब पर बरसती है, लेकिन जश्न के इलाका में ओले ना पड़े, वो खास इलाका उसने अपनों के लिए खास करम कर दिया। सो मेरी दुआ है खुदा आपको अपनों वाले करम से नवाजे। जनरल करम तो सब पर ही है, जनरल फेवर तो सबके लिए है, जनरल गुडनेस तो सबके लिए है, लेकिन खुदा अपने लोगों पर खास करम कराता है। ज़बूर नवीस ने ये कहा, खुदावंद मुझ पर खास करम कर जो तू अपने बंदों पर करता है। ज़बूर 106 निकाले, ज़बूर 106 उसकी 4थी आयत। ज़बूर 106 की 4थी आयत में लिखा है, खुदावंद उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है। किस पर करता है? मुबशरान क्या लिखा है? किस पर करम करता है? करम है, लेकिन उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है। मुझे याद कर। आमीन। जब दुआ करे ना घर जाके, तो खुदा के जोर कहिएगा, खुदावंद मुझ पर वो करम कर जो तू अपने लोगों पर करता है, और मुझे भी याद कर, मुझे उसमें शामिल कर है खुदा, मुझे याद कर, अपनी निजात मुझे इनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मिरास के लोगों के साथ फख्र करूं। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा सब पर करम करता है, सब पर मेहरबानियां करता है, पर अपने लोगों पर खास करता है। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, उसका कहर दम भर का, पर उसका करम उम्र भर का है। आमीन। और उसका करम ही हमारे हाथों को कयाम बख्शता है। और क्यों कयाम बख्शता है? क्योंकि खुदा अपने लोगों पर खास करम करता है, और यही उसने बाइबल मुकद्दस में किए भी।
पैदाइश की किताब में लिखा है, यूसुफ जिस काम में हाथ बढ़ाता था खुदा उसी पे बरकत दे देता। आमीन। हम अपनी जिंदगी में जिस तरफ हाथ बढ़ाते हैं बाज़ औक़ात वहां बेबरकती दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो मियां बीवी आपस में ना लड़े, दोनों मिलकर खुदा के हजूर झुक कर कहें, खुदा हम पर करम कर। आमीन। खुदा हम पर रहम कर, खुदा हम पर मेहरबान हो जा, खुदावंद हम पर शफकत की नजर कर दे, खुदावंद अपने एहसानात में से हमें बख्श दे। ज़बूर 27 में लिखा है, अगर मुझे यकीन ना होता कि मैं जिंदों की जमीन पर खुदावंद के एहसान को देखूंगा। किसको देखूंगा? एहसान भी करम ही होता है, एहसान भी गुडनेस को कहते हैं। फेवर का मतलब एहसान भी है, करम, मेहरबानी है। वो कहता है अगर मुझे यकीन ना होता कि मैं जिंदों की जमीन पर खुदावंद के एहसान, उसकी मेहरबानी, उसके करम को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। जिवें कईयां नूं गश आया, डिग पैंदे ने, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हुण की बनेगा, खुदकुशी कर ली है। खुदा के लोग खुदकुशी नहीं करते क्योंकि उन्हें खुदा के करम पर भरोसा होता है। खुदा के लोग नाउमीद होकर चोरी डकैती की तरफ नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें खुदा के करम पर एहसान होता है। खुदा के लोग फ्रॉड करना नहीं शुरू कर देते, लूटना नहीं शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि खुदा अपने लोगों पर करम करता है। अगर मुझे भी यकीन ना होता कि मैं जिंदों की जमीन पर खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। और ज़बूर नवीस कहता हमें गश नहीं आता, हमें गशी के दौरे नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमें खुदा के करम पर यकीन है। आमीन। क्योंकि वो जिस पर करम कर दे उसके हालात बदल जाते हैं। रूस ने रूत पर करम किया और जिस पर खुदा करम कर दे दुनिया उस पर करम की निगाह कर देती है। उसने रूत पर करम की निगाह की तो बोएज ने भी करम की निगाह कर दी। पैदाइश की किताब 18वां बाब, कि ये खुदावंद मुझ पर करम कर, ऐ खुदा हमारी सुन। ज़बूर 18 उसकी पहली आयत, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया। पैदाइश 18 बाब पहली आयत, फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाजा पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है। क्या की है? मुझ पर करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाए। उसने फिर खिदमतें करना शुरू कर दी। आप जब खुदा पर मेहरबान होगा, आप जिस जगह, जहां, जिस भी हालत में बैठे हैं, खुदा आपके पास आकर आप पर करम कर सकता है। इब्राहिम अपने घर पर है, दोपहर का वक्त है, मायूस है, नाउमीद है, कहता है मेरा क्या बनेगा, मैं बे औलाद ही मर जाऊंगा, मेरा नौकर अलीजर जो है वो मेरा वारिस हो जाएगा। लेकिन जब तू ये सोच रहा था, खुदा दूसरी तरफ प्लान कर रहा था और कहता है मैं खुद चलकर इस पर करम करूंगा और वो करम करूंगा जो मैं अपने बंदों पर करता हूं। और हमेशा का करम करने खुदा खुद चल कर आया था। आमीन। आपकी जिंदगी के जो भी हालात हैं, जो भी मामलात हैं, जिस भी जगह आप मायूसी, दुख, तकलीफ में बैठे हैं, मेरी दुआ है खुदा चलकर आपके पास आए और आप पर करम की निगाह कर दे। आपको कहे मैं खुद आया हूं तुझ पर करम करने। आपका दिल तैयार होना चाहिए, आपका ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि आप कहें अगर मुझ पर तूने करम की नजर की है तो फिर अब ऐसे नहीं जाएगा, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं। उसने खिदमत की, दौड़ दौड़ कर खिदमत की, खाना पकाया, सब कुछ करने के बाद जब रुखसत होने लगे तो फिर खुदावंद ने फरमाया, इब्राहिम देख अगले बरस मुअय्यन वक्त पर तेरे बेटा होगा। जिस पर करम हो जाए उसकी मुश्किलात हल हो जाती, जिस पर करम हो जाए उसके रुके हुए काम होना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए अपने रुके हुए कामों के लिए करम मांगे खुदा से। अगर आपका कोई भी मसला है, बच्चों की एडमिशन्स का मसला है, जॉब का मसला है, आपके औलाद नहीं है, आपके रोजगार नहीं है, घर नहीं है, या बेशुमार मकासिद होते हैं, तरह तरह के मामलात में आप रुके हैं और आप समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, अब हो ही नहीं सकता। जब कुछ नहीं हो सकता तो खुदा के करम को मांग ले, क्योंकि खुदा के करम से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उसने कहा ये जो नामुमकिन है, तू कहता है मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बुढ़िया है, अब मैं ज़ईफ हो गया हूं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। उसने कहा देख मैं करम करने आया हूं, आमीन, मैं अपनी फेवर तुझ पर जाहिर करने आया हूं। और फेवर्स कहते भी उसे हैं जब खुदा किसी के हालात में गैर मामूली फर्क लाने के लिए मदाखलत करे। आपके हालात में गैर मामूली तौर पर फर्क लाने के लिए खुदा की मदाखलत को फेवर कहते हैं। आप किसी जगह जॉब अप्लाई करें और उस डिपार्टमेंट में आपका कोई जानने वाला हो और आप उसे कह दें और वो जाके कह दे ये हमारे जानने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड फेवर। मतलब क्या है? इसे मेरी खातिर फेवर बख्श दे, इसे मेरी खातिर क्या कर दे? फेवर बख्श दे। मुझे पता है हम कहीं भी जाते हैं, नॉर्मली हम रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, हॉस्पिटल्स में चले जाएं, मार्केट्स में चले जाएं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानने वाला होता ही है। वो फौरन हमें फेवर्स देना शुरू कर देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट्स, ये हो गया वो हो गया, आ जाओ जी इधर आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, प्रोटोकॉल्स हो, फेवर्स। खास लोगों को खास फेवर्स होती। मैं बहुत ज्यादा चूंकि ट्रैवल करता हूं और मैं कोशिश करता हूं एक ही एयरलाइन से ट्रैवल करूं। कतर एयरवेज मेरी फेवरेट एयरलाइन है। अब कतर एयरवेज से जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं चूंकि उनका गोल्ड मेंबर हूं, इसलिए मेरे पास बहुत सारी सहूलतें हैं। वो सहूलतें क्या हैं कि मुझे नॉर्मल लाइंस में नहीं लगना पड़ा, मैं बिजनेस क्लास लाइंस में जाता हूं, मैं बिजनेस क्लास लॉन्जेस में चला जाता हूं, मुझे बाहर बैठ के कुर्सियों पे वेट नहीं करना पड़ता है। मुझे अक्सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर देते हैं। क्यों वो फेवर्स देते हैं? क्योंकि मैं उनके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप में। जब आप और मैं खुदा के साथ एक खास रिश्ते में बंध जाएंगे, खुदा भी खास फेवर्स जारी करना शुरू कर देगा, अपने लोगों पर खास करम करे। उसने इब्राहिम पर करम किया, नामुमकिन को मुमकिन हालात में बदल दिया। और जब हम इसको 18वें बाब को पढ़ के 19वें बाब में जाते हैं तो एक और सूरत हाल पैदा होती है। वो क्या है कि यही 3 मर्द फरिश्ते जब इब्राहिम के पास से आगे रुखसत होते हैं तो कहां चले जाते हैं? सदूम और अमूरा की तरफ। वहां की बदी जो थी वो खुदा के हजूर पहुंची, यानी खुदा ने उस पर निगाह की और खुदा ने फैसला किया कि सदूम और अमूरा को क्या करूंगा? बर्बाद कर दूंगा। इब्राहिम ने नेगोशिएट किया, इतने लोग हो, ये हो, वो सारे मामला से आप वाकिफ हैं। फरिश्ते वहां पहुंच गए। लूत के जमाना के लोग बदकार थे, आप स्टोरी से वाकिफ है कि फिर क्या हुआ। लेकिन अगली बात क्या है? जब फरिश्ते सदूम और अमूरा को बर्बाद करने लगे तो 19वें बाब पैदाइशी की किताब उसका 19वां बाब सोलहवीं आयत। मगर उसने देर लगाई। जब फरिश्तों ने लूत से कहा कि निकल जा यहां से, इस इलाका से तू चला जा, हम सदूम और अमूरा को क्या करने लगे हैं? बर्बाद करने लगे। तो लूत ने देर लगाई। जब उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर उसका, उसकी बीवी, उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, हाथ पकड़ा क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी। क्यों फरिश्ते हाथ पकड़ने को मजबूर हो गए? वजह क्या थी? खुदावंद की मेहरबानी उस पर। और फेवर का मतलब क्या है? मेहरबानी हो।
करम होना। आमीन आमीन। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਨਾ, उससे मेरा ताल्लुक बने, हाथ पकड़ने से मुराद ताल्लुक हो जाए, फिर सारे काम हो जाए। आप खुदा की मेहरबानी और करम को मांग ले, जिस पर खुदा की मेहरबानी और करम हो जाए फरिश्ते भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फरिश्तों ने लूत का, उसकी बीवी और बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। जहां बर्बादी है वहां से निकाल दिया। जब खुदा आप पर मेहरबान होता है तो खुदा आपको तकलीफ, मुसीबत और बर्बादी के मुकाम से महफूज जगह पर ले जाता है, आफतों से बाहर निकालता है, मुसीबतों से बाहर निकालता है, तकलीफों से बाहर निकालता है। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होना हो खुदा आपको उससे बाहर निकाल लेता है। जिस जहाज ने क्रैश होना हो खुदा आपको उससे बाहर निकाल लेता है। जिस जगह कोई मुसीबत होनी हो खुदा उससे बाहर निकाल देता है। अक्सर आपने देखा होगा और आप कहते होंगे कि मैं बड़ा लकी था। आप लकी नहीं थे, आप पर खुदा की मेहरबानी हुई थी। आप लकी नहीं, आप पर खुदा ने करम की निगाह की थी। आप कहते हैं मैं यूं ही बस ऐसे अचानक थोड़ा सा बच गया, अगर जरा सा भी और ऐसा हो जाता तो बहुत खतरनाक हादसा हो सकता था। खुदा ने आप पर मेहरबानी की। खुदा बताता है कि खुदा जब मेहरबान होता है तो हाथ पकड़कर मुसीबत से निकाल लेता है। मेरी दुआ है जब भी मुसीबत आप या आपके डेरे की तरफ आए खुदा आप पर मेहरबान होकर आपको निकाल कर ले जाए। आप महफूज रहा करें, आप बचे रहा करें। और खुदा लूत पर क्यों मेहरबान? लूत पर खुदा इब्राहिम की वजह से मेहरबान। एक और बात बताऊं, लूत को जब वो निकाल के बाहर लेकर आए, कहने लगे जल्दी कर, तो लूत कहने लगे उस पहाड़ पे चला जा। लूत कहता उसे मैं नहीं पहुंच सकता, मैं ऐसा करता हूं इस शहर में मैं चला जाऊंगा। कहते बस ठीक है, तू जल्दी निकल, बस पहाड़ पे नहीं जा सकता, इस शहर में चला जा। बाइबल फरमाती है खुदा ने उस शहर को भी लूत की वजह से बचा दिया। जिस पर खुदा मेहरबान हो जाए उसकी वजह से शहरों को भी बचा देता। पर एक आयत पढ़ता हूं आपके सामने, और जिससे आपकी ये जो दुआएं और आप मेहनतें करते हैं खुदा उनके हजूर, खुदा इब्राहिम की वजह से उस पर मेहरबान है। 29वें आयत, 19वां बाब, पैदाइश की किताब 29वीं आयत। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया, जब सदूम और अमूरा को खुदा ने क्या किया? नेस्त किया, तो खुदा ने इब्राहिम को याद किया। किसको याद किया? और उन शहरों को जहां लूत रहता था, गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। चूंकि खुदा के करम की निगाह इब्राहिम पर थी, उसी वजह से उसके भतीजे लूत पर भी हुई। और जब सदूम और अमूरा को खुदा बर्बाद करने लगा तो लूत की उतनी खूबी नहीं थी जितनी खुदा ने इब्राहिम को याद करके मेहरबानी की थी। आपकी दुआएं, आपकी वफादारियां, आपकी कुर्बानियां आपकी नस्लों के लिए भी मेहरबानी लाने का बायस बनती है। आपको याद करके खुदा आपके बच्चों पर मेहरबान हो जाता है, आपके बेटों बेटियों पर मेहरबान हो जाता है, आपके भतीजे भतीजियों पर मेहरबान हो जाता है, आपके भांजे भांजियों पर मेहरबान हो जाता है, आपके पोते पोतियों पर मेहरबान होता है, नवासे नवासियों पर मेहरबान होता है। गोया खुदा इब्राहिम की वजह से अगर लूत पर मेहरबान हो सकता है तो आपकी और मेरी वजह से हमारे घरानों पर भी मेहरबान हो सकता है। ऐसी वफादारियां करें, ऐसे रिश्ते कायम करें कि खुदा आपकी खातिर आपकी नस्लों पर मेहरबान हो जाए। आमीन। सो मेहरबानी नस्लों को बचाने का बायस बनती है। खुदा जब मेहरबान होता है तो दुश्मनों से भी आपको फायदा दिलवा देता है। खुद तो फायदा देते ही देता है। आपको पता है जब खुदा बनी इस्राइल पर मेहरबान हुआ, मूसा खुदा से कहने लगा मैं वहां जाऊंगा, वो मेरी सुनेंगे नहीं। फिर हम वहां निकले, वो वहां ईंटें बनाने का काम करते थे बनी इस्राइली।
और मिस्री तो उन्हें उजरत भी नहीं देते थे, पूरी उजरत भी नहीं देते थे, जुल्म करते थे। खुदा जब उन्हें निकाल के लाया तो खुदा ने कहा देखो मैं एक निशानी देता हूं, जब मैं तुम्हें निकालूंगा तो तुम अपने इर्द गिर्द ये जो आस पड़ोस वाले हैं ना, इनसे जेवरात मांगना सोने चांदी के, और वो तुम्हें देंगे। आमीन आमीन। अभी दार मांगते रहते, दार से खुदावंद मुझ पे ऐसा कर्म करके लोग हमें वैसे ही सोना चांदी दे रहे हैं। खुदा ने दिया है, खुदा ने बाइबल में कभी किसी को उधार लेकर नहीं दिया। खुदा का कलाम कहता है तू कर्ज लेगा नहीं, कर्ज देगा। अगर आप इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है आपने चीजों को सही तरह मैनेज नहीं किया, आपने खुदा के कर्म को नहीं मांगा है, या जो उसने आपको बरकतें दी उसको आपने मैनेज नहीं किया है। गिल्ट को मौका ना दें, उससे बाहर निकलें और कहें अब आइंदा खुदावन तू मुझ पे कर्म कर, मैं चीजों को दुरुस्त तरीके से मैनेज करूंगा। आमीन। खुदा ने बाइबल में अपने किसी बंदा को कर्ज नहीं लेने थे। ज़बूर नवीस कहता है मैं जवान था बूढ़ा हूं, मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि कर्ज देगा। तो दिल को ऐसे परेशान नहीं करना कि दिल परेशान हो, मैं कर्ज लेना, मैं ये कर रहा हूं, नहीं मैं दूं। आमीन। और ये सिर्फ खुदा के कर्म से हो सकता है। खुदा ने कहा देख जब मैं तुझे निकालूंगा, यानी अपनी कौम को निकालूंगा, तो दुश्मन सोना और चांदी, माड़ी चीज नहीं, क्या सोना और चांदी मांग, वो भी तुझे दे। और एक रात में जितना सालों में गैरों ने जुल्म किया और उनकी उजरत को खाए रखा था, खुदा ने एक रात में जब निकाला, उजरत से ज्यादा अपने लोगों को बख्श दिया। आमीन आमीन। अगर आपकी नौकरी में आपके बोनसेस रुके हुए हैं, आपके इंक्रीमेंट्स रुके हुए हैं, आपकी प्रमोशंस रुकी हुई हैं, खुदावंद आपको दुगना और चौगुना करके लौटाने की कुदरत रखता है। आमीन। उसका करम होने की जरूरत है, उसकी मेहरबानी होने की जरूरत है, फिर देखे खुदा कैसे वसाइल की कसरत जारी करता है। आमीन। बहुत सारी बातें हो सकती है लेकिन आखिरी बात करते हैं। इमाल की किताब उसके 27वें बाब की 24वीं आयत। जब पालूस रसूल को कैद करके लेके जा रहे थे तो पालूस एक कश्ती में सवार, 14 दिन तक वो कश्ती में रहे। कितने दिन तक? 14 दिनों तक वो एक कश्ती में रहे, मुख्तलिफ जगहों पर हचकोले खाते रहे, टकराते रहे, मौत के खतरात में रहे, मुसीबत में रहे, इस तरह की तकलीफ में भी रहे कि उन्होंने सोचा हम सारे के सारे मर जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे, अब हम इस मुसीबत से निकल नहीं सकते। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया कश्ती से बाहर, ताकि हम किसी तरीके से बच जाएं। इमाल की किताब उसका 27वां बाब 24वीं आयत। सब कहिए हालेलुया। खुश हैं सब? 27वां बाब 24वीं आयत। कहा है पालूस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो। ये खुदा के फरिश्ता ने पालूस से आके कहा जब ये मुसीबत थी, ऊपर से पढ़ता हूं ताकि आपको फिर समझ आ जाए कहानी, क्योंकि बाज़ का आप रेफरेंस पढ़ते नहीं है, याद नहीं रहता। 22वीं आयत से पालूस कहता है और अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो। सारे डर गए, खौफ ज़दा हो गया, मर जाएंगे अब नहीं आसान बचना। आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के हालात में आते हैं, होन नहीं बचना, होन साडा कुछ नहीं बनना। क्या ख्याल? जब इंसान यही समझता है ना कि होन नहीं बचना, होन कुछ नहीं होना, तभी तो मायूसी आती है। मायूसी फिर नाउमीदी को पैदा करती है, नाउमीदी फिर इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो काम भी करता है जो उसने कभी सोचा ना हो। तो ये कहता है कि मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा।
पौलुस क्या कहता है? तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा। इस कश्ती में 276 लोग थे। 276, 276 लोग। वाह, वड्डी कश्ती से 276 लोग थे। और पौलुस क्या कहता है? खातिर जमा रखो, हौसला रखो, डरो नहीं। तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा, मगर जहाज को नुकसान पहुंचेगा, मगर किसी की जान को नुकसान, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं अपने बंदों पर खास करम करता है। उसने कहा क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत मैं करता हूं, जिसका मैं हूं, पहले उसके हो जाएं, फिर उसके होने वाले दावे और वादे क्लेम करें। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ भी नहीं तो वादे दावे पूरे क्लेम करने ने, ऐसा हरगिज नहीं है। जो अमेरिकन सिटीजन है वो सिटीजनशिप के राइट्स क्लेम कर सकता है, जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो उसके राइट्स क्लेम कर सकता है। पहले उसके हो तो जाएं, फिर उसके राइट्स भी क्लेम कर लीजिएगा, हकूक फिर मिलेंगे, पहले उसके हो जाएं। उसने कहा मैं उसका हूं और जिसकी मैं क्या करता हूं? इबादत भी करता हूं। उसके फरिश्ता ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ए पौलुस ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। तेरी खातिर जा 276 तेरी खातिर, चूंकि तू खुदा का बंदा है, तू खुदा की इबादत करता है और खुदा अपने लोगों पर खास करम करता है, अपने लोगों पर करम करके बचाता है। इसलिए जा, तुझ पर उसने करम किया है, और चूंकि तुझ पर करम किया है तो जिस कश्ती में तू है उसमें जितने लोग हैं सब पर करम हो गए हैं। आमीन। आपकी वजह से चर्च पर करम हो जाता है, आपकी वजह से घर पर करम होता है। बाज लोग किसी कंपनी में चले जाएं, कंपनी तरक्की करना शुरू कर देती है। बाज लोग किसी शहर के किसी अच्छे ओहदे पर आ जाएं, वो चीजें तरक्की करना शुरू कर देती हैं। आप भाई से बरकत हैं। कहा जा तेरी खातिर जितने लोग इस कश्ती में खुदा ने सबकी जान बख्शी की, इसलिए ऐ साहिबो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। सब कहिए हालेलुया। जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। और 34वीं आयत लिखा है, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि खाना खा लो। कई पता दुखी हो तो खाने नहीं खाना, मैनू भुख ही नहीं लग, कुछ खान तो दिल नहीं कर रहा, कहता खाओ। ये ईमान को देखे उसके, भाई खुदा के फरिश्ता ने मुझसे बात कर ली है। खुदा ने कहा चूंकि तू मेरा है और तू मेरी इबादत करता है, मैं तुझ पर मेहरबान, मैं तुझ पर फजल करूं। और खुदा की फेवर हादसात से हमारी जानों को महफूज रखती है। कहता है खाओ 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 पियो मौज करो। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। 34वीं आयत में, इसलिए तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि खाना खा लो, क्योंकि इस पर तुम्हारी बेहतरी मौकूफ है। आमीन। दुख च खाने ना छड़िया करो, खाने खाया करो। एवं बीपी लो करा लेंगे हो, परेशानी छोड़े, खाना खाएं। वो ही खाना छोड़ते हैं जिनको खुदा पर भरोसा नहीं। आमीन। उसने कहा खाना खा लो, इसी पर तुम्हारी बेहतरी माकूफ है, और तुम में से किसी के सर का एक बाल बेकार ना होगा। आमीन आमीन। खुदा फजल करने वाला खुदा।
अगर पालूस की खातिर कश्ती में सवारों को बचा सकता है तो हमारी खातिर हमारे घरानों के अफराद भी बचा सकता है। आमीन। जिसने यूसुफ को मिस्र में सरफराज किया वो अपने कर्म से आपको मुल्क पाकिस्तान में भी सरफराज कर सकता है। आप जिस वर्क प्लेस में वहां सरफराज कर सकता है। अगर आप टेलर हैं, आप कहें कंपटीशन बहुत है। आप ब्यूटिशियन है, आप कहें कंपटीशन बहुत है। खुदा जब कर्म करता है तो कंपटीशन जितने मर्जी हो, फेवर जब होती है तो बटेर चल कर आते, फेवर जब होती है तो कौवे चल कर आते हैं, फेवर जब होती है तो फरिश्ते चल कर आते हैं, फेवर जब होती है आसमान खुलता है तो मन चल कर आता है। ना इस्राएली जमीन से आसमान पर गए मन लेने, ना एलिया कहीं खुराक लेने गया, खुराक चल कर आई थी। आमीन। पैदाइश की किताब में लिखा है नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ गॉड। नूह पर खुदा के करम की नजर हो गई, और जब करम की नजर हो गई तो कश्ती में जानवर खुद चलकर उसके पास आए थे। फेवर्स, वसाइल, बरकतें, नेमतें करम वालों पर खुद करम करती हैं। जिन पर करम हो जाए उनके पास खुद चलकर आ जाती हैं। आमीन। आमीन। खुदा आप पर फजल करेगा। खुदा से सिर्फ करम मांगे। अगर आप बीमार हैं या आपकी जिंदगी में कमी है, इब्राहिम और सारा की तरह करम मांगे। अगर आप मुसीबतों में हैं, पालूस की तरह करम मांगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई कमी है और आप वसाइल के लिए तरस रहे हैं, नूह की तरह करम मांगे, बनी इस्राइल की तरह करम मांगे, इब्राहिम की तरह करम मांगे, लूत की तरह करम मांगे। खुदा आपको मुसीबतों से बचा के रखे। उसका करम मुसीबतों से बचाता है, उसकी मेहरबानी तकालीफ से बचाती है, उसकी एहसान मंदी हमें अपने जलाल और कुदरत में बढ़ा देती है। उसकी फेवर को मांगिए। ये सर को झुकाएं और कहिए खुदा मुझ पर करम कर।